सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से, लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। किया इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से, किया इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, कहीं भी लोग दफना दें उठूंगा मैं मदीने से। बीमारे नबी हूं मैं दवा मांग रहा हूं, सरकार के दामन की हवा मांग रहा हूं। लिल्लाह मुझे गैर से रुसवा न कराना, मुजरिम हूं मदीने में सजा मांग रहा हूं। सुनने के लिए दुनिया में अफसाने बहुत हैं, पीने के लिए दुनिया में मैं खाने बहुत हैं। इस गांव में जल सकती नहीं शमे यजीदी, इस गांव में शब्बीर के दीवाने बहुत हैं। दुआ ये करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। हजरात आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले कौनैन के फरमा रवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिको मुख्तार, अर्श के मुकद्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूदो सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना शफीयना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। समझ ही में नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है। ये कौम समझती है कि इस्लाम सिर्फ नात खानी से फैला, ये इनकी गलत फहमी है। नात खानी से इस्लाम में इनकलाब जरूर आया, मगर इस्लाम फैला है तो रसूलुल्लाह के खिताब से फैला है। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वारा, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। इसलिए मुसलमानों मेरी तरफ से मुकम्मल इजाजत है, जिसे जाना हो वो बहुत जल्दी जा सकता है, और जो मजमे मोहब्बत में बैठना चाहे तो यहाँ आया है तो खाली हाथ आया है, मगर जब जाएगा तो गौसे आजम के फैजान से अपने दामन को गौहरे मुराद से भरा हुआ पाएगा। झोलियां सबकी भरी जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता। हजरात आप घबराएं नहीं, सिराज चिश्ती मुसल्लत होने वाला खतीब नहीं है, मगर चेहरा जरूर पढ़ लिया करता हूँ। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरा, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। इसलिए मैं मुसलमानान अहले सुन्नत को सरकार गौसे आजम के नाम पर बुलाना चाहूंगा। आप लोग
पीछे से उठिए और आगे की कुर्सियां ले लीजिए। मैंने हवाला दिया है गौसे आजम का, हवाला दिया है गरीब नवाज का। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया। हवाला दिया है गौसे आजम का। ये वो गौसे आजम है जिनका फरमाने आली शान है। मुझे मशरिक से अगर कोई पुकारे तो मैं उसकी आवाज पर लब्बैक कहता हूँ। मगरिब से मुझे कोई पुकारे तो मैं उसकी आवाज पर लब्बैक कहता हूँ। गौसे आजम बमन बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे। ऐ ललौली के खुश अकीदा मुसलमानों, इन नौजवानों को हौसला दो और इनके लिए दुआए खैर करो कि मौला इन्हें उम्रे खिजरी बख्ते सिकंदरी अता फरमाए। जिन्होंने इस लॉकडाउन के माहौल में ठंडी के भयानक थपेड़ों में भी अपने आइडियल का जिक्र किया है, अपने आइडियल के लिए अंजुमन कायम की है। सरकारे गौसे आजम के चाहने वालों, अफरा तफरी बंद करो। इधर देखो, ये मजमे मोहब्बत है। ये उलमा के रुखे ज़ेबा को देखो। ये उलमा हैं जिनके लिए समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए जमीन की चींटियां दुआएं करती हैं। होटलों पर बैठकर उलमा हुफ्फाज़ व क़ुर्रा पे कमेंट करने वालों, तफसरा करने वालों, इस कौम से मोहब्बत करो। ये वो लोग हैं जो जिंदगी के 3 मोड़ पर तुम्हारे साथ होते हैं। जब तुम जन्म लेते हो तो तुम्हारे कान में अजान यही दिया करते हैं। जवान होते हो तो निकाह यही पढ़ा करते हैं। मरने के बाद जनाजे के मुसल्ले पर यही आया करते हैं। इसलिए जिंदगी के इन अनमोल साथियों पे तबसरा मत किया करो, कमेंट मत किया करो। इन्हें अल्लाह की दी हुई अमानत समझा करो। अल्लाह तबारक ताला इन्हें सलामत रखे और इनके सदक़े में आपको सलामत रखे। मेरी तकरीर कल्बे यार को बेचैन करती है, वही सच बात कह देता हूँ जो दिल पर गुजरती है। जमाने की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इसी भीड़ में खो गई इंसानियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। ये मजमे मोहब्बत गौसे आजम के नाम पर मसनूब है। हजरात, इस मजमे मोहब्बत के मीरे मैकदा सरकारे गौसे आजम हैं। बैठे हैं बगदादे मोहल्ला में, मगर पूरी दुनिया के सुन्नियों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। झोलियां सबकी भरी जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता। आप मोहब्बत से सुनते रहो। नात खानी का भी दौर चलेगा, सिलसिला चलेगा। मैं फिर कहूंगा, जिन्हें जाना हो वो जा सकता है, मगर मजमे मोहब्बत से बीच में उठ करके कोई ना जाए। हजरात, यहाँ आए हो तो मेरे नबी फरमाते हैं, एक अच्छी मजलिस 2 लाख बुरी मजलिसों के लिए कफारा बना दी जाती है। दूसरे मकाम पर मेरे पैगंबर फरमाते हैं, जब जन्नत की क्यारियों से गुजरो तो चर लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जन्नत की क्यारी क्या है? नबी रहमत ने फरमाया, हल्कुल जिक्र, जहां पर अल्लाह रसूल का जिक्र होता है अल्लाह उसे जन्नत की क्यारी बना दिया करता है। इसलिए मुसलमान निस्बत से शय मुमताज हो जाया करती है। इस मजमे को गौसे आजम से निस्बत लगाई गई है। वो गौसे आजम जो बगदादे मोहल्ला में बैठे हैं, मगर हम सुन्नियों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। ये अल्लाह वाले हैं, जिस जगह बैठ जाते हैं वो जमीन रच के जन्नत बना दी जाती है। हजरात, मैं अल्लाह वालों के तसर्रुफ को बताना चाहूंगा। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, इंदा जिक्र सालिहीना तंजीलुर रहमा, जहां पर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां खुदा की रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। हजरात, गौर कीजिए, जब अल्लाह वालों के जिक्र के महफिल का ये आलम है तो अल्लाह वालों की जात का आलम क्या होगा? जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीने आलम, फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा? तैबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा? हम निस्बती लोग हैं और निस्बती ही जन्नती हुआ करता है। हजरात, मैंने दावा किया है, रसूलुल्लाह की हदीस की रोशनी में दावा किया है, जहां पर अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है वहां खुदा की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। आओ, जब जिक्र का ये आलम है तो सरापा
सपा का आलम क्या होगा। हम आपको दूर नहीं ले चलते हैं, आपके जवारे मोहब्बत में एक इलाका है जिसे बहराइच शरीफ कहा जाता है, वहीं पर सरकारे गाजी का मजार है। ये वो सरकारे गाजी हैं जो हजरत सैयदना महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सगे भांजे हैं। ये वो सरकारे गाजी हैं जिनका जमाना गौसे आजम से पहले का जमाना है। उसी शहर में एक अल्लाह वाले हैं जिन्हें हजरत सैयदना अमीर मां रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। हिंदुस्तान का एक हुक्मरान गुजरा है जिसे फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिन्होंने बहराइच शरीफ की सरजमीन पर मजार की तामीर किया है, फसीलों को बनवाया है, जंजीरी दरवाजे को बनवाया है, तोपों की सलामी के लिए तोप रखा है। ये किसी और हुक्मरान का काम नहीं है, ये वही फिरोज शाह तुगलक है। वो मुरीद था एक औलादे गौसे आजम ने से जिन्हें हजरत सैयदना अमीर मां कहा जाता है, जिनका मजार बहराइच शरीफ के चौक में है। हजरात एक मर्तबा अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, मुझे सरकारे गाजी के दरबार में ले चलिए। हजरत अमीर मां फिरोज शाह तुगलक को लेकर सरकारे गाजी के दरबार में ले जाते हैं। बादशाह था, मोहब्बत से कहने लगा, हुजूर गाजी की कोई करामत बयान कर दो। हजरत अमीर मां ने फरमाया, इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है कि तुझ जैसा बादशाह और मुझ जैसा फकीर सरकारे गाजी के चौखट पे नंगे कदम से जा रहे हैं। इतना सुनना ही था, वो दीवाना हो गया। जब जंजीरी फाटक के करीब आता है तो सरकारे गाजी के रोजे के करीब पहुंचता है तो क्या देखता है, हजरत अमीर मां के चलने का अंदाज बदल गया। एक कदम यहां रखते हैं, एक कदम वहां रखते हैं, एक पैर यहां रखते हैं, एक पैर वहां रखते हैं। बादशाह था, चला ला गया, कहने लगा, आपको दरबारे विलायत में चलने का अंदाज भी नहीं मालूम। हजरत अमीर मां ने फरमाया, फिरोज सुन, जो मैं देख रहा हूं वो तू नहीं देख रहा है। कहा तो मुझे भी दिखा दीजिए, मैं भी देखना चाहता हूं। हजरत अमीर मां ने कहा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहा नहीं, दिखा दीजिए। हजरत अमीर मां ने अपनी टोपी उतारी, फिरोज शाह तुगलक के सर पे रख दिया। वो चीख मार करके कहने लगा, सरकार टोपी सर से हटा लीजिए वरना कलेजा फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मौत के हवाले कर दिया जाऊंगा। हजरत अमीर मां ने फरमाया, फिरोज क्या देखा? कहा सरकार, हद्दे नजर तक शहीदों की कटी हुई लाश देख रहा हूं। ऐ मुसलमानों, जब अल्लाह वालों की टोपी के अंदर इतना पावर है तो सरकारे गौसे आजम के पावर का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की झोली मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना सिराज अहमद साहब क़िबला चिश्ती। आप भी नारा लगाना अगर जानते हो तो कभी कभी बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात चुप रह करके सुनोगे तब भी सवाब मिलेगा, और अगर सुभान अल्लाह का इजाफा कर दिया तो नेकियों में इजाफा कर दिया जाएगा। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। हजरात हम यहाँ आलिम बनकर के नहीं आए हैं, मुसलमानों का गुलाम और खादिम बनकर के आए हैं। ये दीवानों की अंजुमन है, ये गौसे आजम के फरजानों की अंजुमन है। गौसे आजम बमन बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे इमाम मददे। औलादे गौसे आजम का तज़किरा है। हजरात दरख्त को समझने से पहले उसके फल की अजमत को समझ लो। अगर फल पावर वाला होगा तो दरख्त भी कमाल वाला होगा। गौसे आजम को समझने से पहले उनकी औलाद की अजमत को समझ लेते हैं। हमने बहराइच का सफर करवाया है, अब चलो थोड़ी देर के बाद अहमदाबाद की सरजमीन पर चलते हैं। ये वो अहमदाबाद है जो अल्लाह वालों का शहर है, मगर बर्बादे गुलिस्तां की खातिर बस एक ही उल्लू काफी था। अब हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? वही अहमदाबाद है। वहीं पर एक बुजुर्ग है
जिन्हें हजरत सैयदना कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। कुतुब आलम के मज़ार मुअल्ला का आलम यह है कि सरकार कुतुब आलम के बारे में मुअर्रिख लिखता है। वो रहते थे तो अहमदाबाद में, मगर अक्सर नमाजों को मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ा करते थे। एक दिन का वाकया है, नमाज असर पढ़कर हजरत कुतुब आलम मस्जिद नबवी शरीफ की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। एक ज़ईफा औरत खड़ी हो जाती है, दस्ते सवाल दराज करती है, अर्ज करती है सरकार कई दिन से फाका कशी कर रही हो, भूख की शिद्दत से बेकरार हो, मुझे रोटी खिला दिए। अल्लाह वाले ने वादा कर लिया, मगर बशरी तकाजा ये है इंसान वादा करके कभी कभी भूल जाता है। हजरत कुतुब आलम ने तो वादा फरमा लिया, मगर उसे रोटी ना खिलाया। अपने हुजरे में आए, जब सुबह होती है तो अब अपने आप को अहमदाबाद में पाते हैं, जहां में मर्द हक है, सूरत खुर्शीद जीते हैं। इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, ये अल्लाह वाले हैं। कभी मदीने में नजर आते हैं, कभी अहमदाबाद में नजर आते हैं। जब सुबह होती है तो कुतुब आलम को भूख की शिद्दत सताती है, अपनी ज़ईफा खादिमा को आवाज देते हैं, इरशाद फरमाते हैं मुझे भूख लगी है, मुझे मीठी रोटी खिला दे। ज़ईफा उठती है, बावर्ची खाने में जाती है, गोनी से आटा निकालती है, गुड़ तोड़ती है, आटे को गूंद करके खमीर तैयार कर लेती है। उसके बाद चूल्हा जलाती है, चूल्हे पे तवा रखती है। जब तवा गर्म हो जाता है तो ज़ईफा ने एक रोटी को बेला और सरकार कुतुब आलम की तरफ इशारा करके फरमाया, सरकार ये रोटी पहले आपको खिला दो या मदीने में बैठी ज़ईफा को खिला दो, ये आपके हवाले कर दो या मदीने की बूढ़ी औरत के हवाले कर दो। कुतुब आलम ने फरमाया नहीं नहीं, ये रोटी मदीने की औरत को खिला दे। हजरात कहते हैं औरत रोटी पकाती है अहमदाबाद में, मगर जब हाथ उठाती है तो मदीना पहुंच जाता है। एक रोटी देती है, औरत ने खा लिया, दूसरी रोटी देती है, औरत ने खा लिया, तीसरी रोटी देती है, औरत ने खा लिया। हजरात वो बस कह देती है, दो रोटियां बचती हैं, हजरत कुतुब की खिदमत में पेश कर दी जाती है। दोनों रोटी कुतुब खा लेते हैं, इरशाद फरमाते हैं अब बता तेरे अंदर ये पावर कहां से आया, तेरे अंदर ये कमाल कहां से आया, तेरे अंदर ये कुव्वत कहां से आई। अर्ज करती है सरकार ये सारे जलवे इसी चौखट के हैं, ये सारे करिश्मे इसी दरे दौलत के हैं। का मामला क्या है बयान कर। का सरकार वाकया 40 साल पुराना है, जब आपके बेटे हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह छोटे से बच्चे थे, मकतब से पढ़ करके आए थे, इनका पैरहन गंदा हो गया था, इनका कुर्ता गंदा हो गया था, तो आपने फरमाया था इनके कपड़े को धो दे। तो मैंने कपड़े को धोया, कपड़ा धोने के बाद सरकार जब मैंने बर्तन में पानी को निचोड़ा तो पानी में औलादे पैगंबर के पसीने की खुशबू आ रही थी। तो मेरी गैरत ने गवारा न किया, इन पानियों को गंदी नालियों में डाल दो। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और सारे पानी को पी लिया। पानी का हलक के नीचे से उतरना था, अल्लाह ने मेरे निगाहों से पर्दे उठा दिए। ऐ मेरे आका, जब आप मदीने में होते हो तब भी देखा करती हो, अहमदाबाद में होते हो तब भी सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप बताएं चुप रह करके सुनेंगे या बोलेंगे। अंदाज हसीनों को सिखाया नहीं जाता, गुस्ताख को महबूब दिखाया नहीं जाता। सिराज चिश्ती अगर बोलना भी जानता है तो रूठे हुए मजमे को मनाना भी जानता है। फिर बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इधर चिलमन से मैं झांको, उधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आग चिलमन को, ना मैं झांको ना तुम झांको। खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी है कैंचियां दीवार पर। ऐ उलमा पे तबसरा करने वालों, इनकी टोपियों पे कमेंट करने वालों, इनके लिबास पे कमेंट करने वालों, लॉकडाउन का जमाना आया है, बदला मौलवियों से लिया जा रहा है। 5000 भी जालिमों को बर्दाश्त नहीं है। इनकी पगारें घटाई जा रही हैं, इनके पगारों को कम किया जा रहा है। खुदा की कसम, आज अगर तुमने आलिमों के साथ ज्यादती की, कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के सामने तुझे पेश होना पड़ेगा। बेशक बेशक।
यहाँ मुझे कोई टॉपिक नहीं दिया गया है, पूरे भारत का अलमिया है। ऑपरेटर साहब जमाना तरक्की का है, जरा आवाज बढ़ाइए। मुझे मालूम है कि रिकॉर्डिंग में डिस्टर्ब भी होती है, डिस्टर्ब होता है, होने दो, जमाना तरक्की का है, आवाज बढ़ाइए। इसलिए कि सोए हुए मजमे को मुझे जगाना है और बताना है ललौली के मुसलमान बोलते कैसे नहीं है। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरात, जब गौसे आदम की खादिमा का पावर ये है तो गौसे आदम के पावर का आलम क्या होगा। आप ललौली में रहते हो, आपके पड़ोस में एक शहर है जिसे इलाहाबाद कहा जाता है। ब्राह्मण जब सफर सूए इलाहाबाद करता है, बुतों को भूल जाता है, खुदा को याद करता है। नाम बदल देने से मामला नहीं बदला करता है। हजरात, वो कल भी इलाहाबाद था, आज भी इलाहाबाद है, सुबह कयामत तक वो इलाहाबाद ही रहेगा। इसलिए कि वो इलाहाबाद है जहां सरकार गौसे आदम के खादिम का मज़ार है, जिन्हें हजरत सैयदना मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। ये 22 साल तक सरकार गौसे आदम को इन्होंने वजू का पानी दिया था, 22 साल तक इन्होंने खिदमत किया था। हजरात, ये भी सैयदों में से है, सैयदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के परपोते हैं और दरियाई दूल्हा के खलीफा हैं। ये दरियाई दूल्हा कौन है? ये वही दरियाई दूल्हा है जिनकी कश्ती 12 साल के बाद समंदर से बाहर आई थी। ये वही दरियाई दूल्हा है, उनके खलीफा है हजरत मुनव्वर शाह। गौसे आदम को वजू करा रहे थे, एक दिन मचल जाते हैं, अर्ज करते हैं सरकार ये आबे हयात क्या है? गौसे आजम ने फरमाया इसके चक्कर में मत पड़ो, 7 कतरा पानी वजू का बचा हुआ था, गौसे आजम ने हजरत मुनव्वर शाह को पिला दिया। कहा सुन, ये 7 कतरा तेरे लिए 700 जिंदगी के लिए जमानत बना दी जाएगी। हजरात, इसीलिए हजरत सरकार मुनव्वर शाह को अल्लाह ने 740 साल की उम्र अता किया था, जिनका मजार कहीं और नहीं है, तुम्हारे पड़ोस इलाहाबाद शहर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अब जवाब दीजिए, बयान आगे बढ़ाया जाए या बंद कर दिया जाए? तो जरा हाथ उठा करके बताइए, तब मजा आएगा। जल्दी से उठाइए, कितने लोग जल्दी से घर जाना चाहते हैं? यही तो सुन्नी मुसलमान है। हाथ भी उठे हैं तो मोहब्बत में उठे हैं। मैं फिर कहूंगा, जरा और करीब आइए, दूर से मजा नहीं आता, जरा और करीब आइए, बाद में जितना तबसरा करना होगा कर लेना। अब जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने माना कि बाएं तरफ दिल होता है मगर दाहिना बाजू किसी से कमजोर नहीं होता है। अब जरा तुम बोलो सुभान अल्लाह। ऐ रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरे आका से प्यार करने वालों, मैं खतीब बन करके नहीं आया हूँ, गुलाम बन करके आया हूँ। मुहिब्बे गिरामी पैकरे अखलास व वफा हजरत पीर तरीक़त हजरत कारी मोहम्मद हसनैन साहब से हमारा तकरीबन 16 साल का मामला चल रहा है। हजरात मोहब्बत से मुझे बड़ा भाई समझते हैं, तो मैं भी इनकी आवाज पर लब्बैक कहता हूँ। बुलाया इन्होंने है मगर बुलाने वाले ललौली के नौजवान हैं। अल्लाह इन्हें हजरत मोहम्मद इब्न कासिम की जवानी का सदका अता फरमाए। आज तारीख का चैप्टर पलट कर बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में इस्लाम का राज कल भी था, आज भी है और सुबह कयामत तक चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अंदाज मोहब्बत का अंदाज है प्यारे। हजरात, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहा करते थे हुकूमत गैरों की आ गई है, अब क्या होगा? हमने कहा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये सोच के मैं कूच आए, कातिल में निडर था। मूसा जहां रहते थे वो फिरौन
का घर था। ऐ रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरे आका से प्यार करने वालों, और ये तो मुगलिया सल्तनत के शहंशाहों का कमाल है कि आज गामड़े गामड़े में मुसलमान नजर आ रहा है। आपने देखा होगा किसी गांव में 4 घर के मुसलमान हैं, किसी गांव में 5 घर के मुसलमान हैं। आपने सोचा होगा इनकी तादाद क्यों है? ये तादाद बढ़ाने वाले मुगलिया सल्तनत के शहजादे हैं, जिसमें खुसूसियत का नाम सैयदना हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। पूछा गया सरकार, इन गैर मुस्लिमों की बस्ती में मुसलमानों की छोटी तादाद क्यों है? तब जवाब दिया था, हमारा मिशन यह है कि हिंदुस्तान का कोई चप्पा खाली ना हो जहां अल्लाह अकबर की सदा ना हो और जहां खुदा के नाम का सजदा ना हो। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ, सुनोगे या जल्दी से घर जाओगे? तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। अब अगर कोई नौजवान हो तो मजमे से नारा लगा दे, तब पता चले। अल्लाह अकबर, कैसे नहीं? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, नहीं छोड़े। आमीन। हजरात, जिस कौम में ऐसे नौजवान हो, अल्लाह तबारक ताला सुन्नते रसूल पर अदा करने की अल्लाह तौफीक रफीक अता फरमाए और इन्हें हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। हर नौजवान को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अब जरा नौजवानों साथ दो, इसलिए कि खतीब अगर तंदुरुस्त हो तो माइक भी तंदुरुस्त नजर आ रहा है, अब मजमा भी तंदुरुस्त नजर आ रहा है। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। मुगलिया सल्तनत के शहजादों का बड़ा एहसान है कि चप्पे चप्पे में मुसलमान नजर आ रहा है। आज मुसलमानों को माज़ल्ला मूवियों के जरिए तबाह किया जा रहा है, मुसलमानों को लिटरेचर के जरिए तबाह किया जा रहा है, मुसलमानों को कमेंट के जरिए तबाह किया जा रहा है। हमारे अंदर इल्म की रोशनी नहीं है, इसलिए हम भोले भाले हैं। आज का नौजवान मुसलमान हजरत औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ बकवास किया करता है, काफिरों की बकवासें सुन करके। सुनो, हजरत औरंगजेब आलमगीर सिर्फ बादशाह न थे, अपने जमाने के मुजद्दिद थे, जैसे सरकारे आला हजरत मुजद्दिद थे। और हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो अपने जमाने का मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सरदार हुआ करता है। इसलिए ऐ मुसलमानों, हजरत औरंगजेब आलमगीर अपने जमाने के वलियों के सरदार थे। काफिरों ने उन पर अटैक किया है। आज हम हैं जो काफिरों के जुमरे में रह करके उनकी बकवास किया करते हैं। और हद तो ये है, हमारा कल्चर इतना खराब हो गया है कि हम भी वही बोली बोला करते हैं। जब हमसे कोई पूछता है तुम्हारा घर कैसे बन गया, तो हम कहते हैं ऊपर वाला जाने। अरे ऊपर कोई मरदूद भाड़े पे रहता है जो जाने, ये ऊपर नीचे क्या होता है? खुदा को ऊपर नीचे कहना भी शरीयत ने मना करार दिया है। अरे ये क्यों नहीं कहता मेरा रब जाने, मेरे रसूल जाने। है मुसलमान, जिसके लिए तू पैदा हुआ है उस रब अकबर की इबादत कर और रसूलुल्लाह की इत्तिबा कर, तो फिर तेरे घरों में इनकलाब आएगा। जब तेरे घर में कोई बच्चा जन्म लेगा तो वक्त का मोहम्मद इब्न कासिम पैदा होगा। जब तेरे घर में कोई बच्चा जन्म लेगा तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का नायब पैदा होगा। जब तेरे घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो वक्त का हजरत औरंगजेब आलमगीर का मजहरो आईना पैदा होगा। दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। है ललौली के खुशअकीदा मुसलमानों, तुम सुन्नी हो, तुम्हारा कबीला अहले सुन्नत का है। जियो तो मसलके आला हजरत पर जियो, मरो तो मसलके आला हजरत पर मरो। सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। इसलिए ऐ मुसलमानों, अब आओ हम अपने असल टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। सरकारे गौसे आजम के नाम पर महफिल बुलाई गई है। ये वो गौसे आजम हैं जो बैठते हैं बगदादे मोहल्ला में, मगर पूरी दुनिया के मुसलमानों के सीनों पे हुकूमत किया करते
जानते हैं। सरकार गौसे आदम के वालिदैन करीमैन के बारे में पेशरो खतीब ने अपने अच्छे अछूते अंदाज में जिक्र जमील किया है। मेरी दुआ है इन्हें जिंदगानी रास आ जाए, कदम के उठते ही मंजिल इन्हीं के पास आ जाए। सरकार गौसे आदम के वालिदैन करीमैन कौन है? ये हसनी हुसैनी सैयद हैं। मैं बताना ये चाहूंगा, एक मर्तबा मेरे नबी ने सहाबाए किराम से पूछा था, बताओ औरत का सबसे बड़ा कमाल क्या है? तो सहाबाए किराम ने अपने अपने इल्म के मुताबिक जवाब दिया, जिसमें हजरत सिद्दीक अकबर भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत अली शेर खुदा भी हैं, हजरत उमर इब्ने खत्ताब भी हैं। चौथे मर्तबे पे हजरत उमर के हजरत अली की बारी आई। मेरे आका ने पूछा, अली तुम बताओ औरत का सबसे बड़ा कमाल क्या है? हजरत अली ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, औरत का सबसे बड़ा कमाल यह है कि अपने आप को गैर मर्दों की नजरों से बचा ले। ये औरत का सबसे बड़ा कमाल है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कमाल तो है मगर सबसे बड़ा कमाल नहीं है। अली जाओ सोच करके बताओ। हजरत अली अपने घर जाते हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली के चेहरे को देखती हैं, अर्ज करती हैं, मेरे सरताज मामला क्या है? हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, फातिमा आज तुम्हारे बाबा ने एक सवाल किया है जिसका जवाब कोई नहीं दे पाया है। कहा, सरकार सवाल क्या है? अली शेर खुदा ने कहा, तुम्हारे बाबा ने कहा है औरत का सबसे बड़ा कमाल क्या है? खातून जन्नत ने अर्ज किया, मेरे सरताज, तो आपने जवाब क्या दिया? हजरत अली शेर खुदा ने कहा, मैंने जवाब में यही कहा कि औरत का सबसे बड़ा कमाल यह है कि अपने आप को गैर मर्द की नजरों से बचा ले। ये औरत का सबसे बड़ा कमाल है। खातून जन्नत ने कहा, मेरे सरताज, औरत का सबसे बड़ा कमाल ये नहीं है, औरत का सबसे बड़ा कमाल ये है कि अपने आप को गैर मर्द की नजरों से बचाते हुए अपनी नजर जब गैर मर्द पर न डाले, ये औरत का सबसे बड़ा कमाल है। ये जवाब लेकर हजरत अली शेर खुदा जब रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए तो मेरे नबी मुस्कुराए, कहने लगे, अली ये जवाब तुम्हारा नहीं, ये जवाब तो मेरी बेटी फातिमा का है, जिनका आंचल न देखा महो महर ने। फातिमा तेरी शौकत पे लाखों सलाम। ये वो सैयदा खातून जन्नत है जिनका जवाब सुन करके नबी मुस्कुरा रहे हो। अरे रसूल मुस्कुरा दे तो खुदा की खुदाई मुस्कुरा रही हो। ये वो खातून जन्नत है जिनके बारे में हदीस पाक में है, कल कयामत के दिन खातून जन्नत जब मैदान महशर में आएंगी तो 70,000 हूरों की झुरमुट में आएंगी। मुनादी ऐलान करेगा, अहले महशर अपनी नजरों को नीची कर दो, ये देखो रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा की सवारी आने वाली है। हजरत फातिमा के पर्दे का तो ये आलम था कि अपने इंतकाल से पहले हजरत अली शेर खुदा से कहा था, ऐ मेरे सरताज, मेरे इंतकाल के बाद मेरा जनाजा दिन के उजाले में ना निकाला जाए, मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकाला जाए, ताकि किसी गैर मर्द की नजर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा के जनाजे पे ना पड़े। ये वो खातून जन्नत है जिनका आंचल न देखा महो महर ने। फातिमा तेरी शौकत पे लाखों सलाम। ये वो खातून जन्नत है जिनके बारे में रिवायत है, जिस लड़की का नाम फातिमा होगा कल कयामत के दिन रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा के साथ उठाई जाएगी। हजरात, मगर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आज हमारे घरों में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम किसी आलिम रब्बानी की खिदमत में जाते हैं तो कहते हैं, नाम बता दीजिए। आलिम ने कहा बच्चे का नाम गुलाम मोहम्मद रख दे, तो जालिम कहता है ये ओल्ड नाम है, ये पुराना नाम है, मॉडर्न नाम बताओ, लेटेस्ट नाम बताओ। अगर लेटेस्ट ही रखना है तो 3G रख दे, बहुत मॉडर्न है, 4G रख दे, बहुत मॉडर्न है। अरे ये तो बाथरूम में भी चलता है। अरे जालिम कौन? मेरे नबी फरमाते हैं, जिसका नाम मोहम्मद या अहमद होता है उस घर की जियारत के लिए अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे
रिसालत, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इसलिए अपने घरों में इनकलाब पैदा करो और अपने घरों में इल्म की रोशनी पैदा करो। मेरे नबी फरमाते हैं अद्दबू औलादकुम अला सलासे खिसालेन, अपने अपने औलादों को 3 खसलतें सिखाओ, हुब्बे नबी को, हुब्बे अहले बैत ही व क़िरातिल कुरान, अपने नबी से मोहब्बत करना सिखाओ, अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाओ और कुरान की तालीम का दर्स दिया करो। मुसलमानों, अपने बच्चों को कम से कम इतना तो कुरान पढ़ा दो कि मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर कोई भाड़े का मौलवी ना जाए, तुम्हारा ही बेटा जाए और तुम्हारे सराहने खड़े होकर 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़कर तुम्हारी रूह को इसाले सवाब कर दे, तो तुम्हारी रूह को भी तस्कीन मिलेगी। और अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया तो तुम्हारे कब्र को जन्नत का नमूना बना दिया जाएगा। दरबार इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। और खुसूसियत के साथ अपनी बच्चियों को आलिमा बनाओ, इसलिए कि जिस घर में आलिमा होगी वहां का निजाम ही आलिमाना होगा। ऐ लोगों, इसलिए अपनी बच्चों को तालीम इल्म दीन से आरास्ता करो। मेरे नबी फरमाते हैं खुदा ने जिनको 3 बेटियां दी हो और तीनों को इस्लाम की तालीम देकर के शादी कर दे, नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वो जन्नत में हमारे बगल में ऐसे होगा जैसे शहादत की उंगली के बगल में बीच की उंगली हुआ करती है। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मक्ते का भला हो। मैं उस टॉपिक पे गुफ्तगू करना चाहूंगा मगर यहाँ आ गई है एक हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में गुफ्तगू करना चाहूंगा। मेरे पैगंबर फरमाते हैं जब एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब एक लड़का जन्म लेता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। ऐ लड़कियों की विलादत पे मातम करने वालों, ऐ लड़कियों की विलादत को मनहूस समझने वालों, मेरे पैगंबर फरमाते हैं जिस औरत के यहाँ पहली औलाद लड़की की शक्ल में हो, नबी फरमाते हैं उस औरत के कदम बरकत वाले हैं, उस औरत के कदम रहमत वाले हैं। ऐ लड़कियों की विलादत में मातम करने वालों, मेरे नबी ने लड़कियों की विलादत पे रहमत कहा है। यही लड़कियां जवान हो जाए, इल्म दीन हासिल करवा करके शादी कर दो, नबी फरमाते हैं जन्नत की सर्टिफिकेट है। यही लड़की बूढ़ी हो जाए, माँ की खिदमत करो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ऐ रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों, अब आओ इसी माहौल में एक वाक़े की तरफ मैं आपके ज़हन को लेकर के चलना चाहूंगा। सहाबाए किराम की अंजुमन है, मेरे नबी तशरीफ फरमा है। ऐसे सहाबा बैठे हैं सरकार के करीब जैसे मसीहा बैठा हो बीमार के करीब। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदर मंज़िलत पर कुर्बान जाओ। हजरात, एक वाकया ये है, एक सहाबी गुजरे हैं जिन्हें हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। ये दहिया कल्बी कौन है? खुदा ने इन्हें इतना हसीन बनाया था, इतना खूबसूरत बनाया था कि मोहल्ले की औरतें जब दहिया कल्बी घर से निकलते थे तो मोहल्ले की औरतें अपने पर्दे के पीछे से दहिया कल्बी के हुस्न को देखा करती थी। एक दिन मेरे सरकार की नजर हजरत दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। दहिया कल्बी अभी इस्लाम नहीं कबूल किए हैं। मेरे नबी खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह दहिया कल्बी को साहिब ईमान बना दे, या अल्लाह दहिया कल्बी को मुसलमान बना दे। मेरे नबी दुआ फरमा रहे हैं, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। नबी दुआ करते हैं, कबूल हो जाती है। सुबह होती है, दहिया कल्बी दौड़कर रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं। सहाबाए किराम हाजिर खिदमत हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, किस दीन की तबलीग आप करते हो, किस मजहब का प्रचार आप करते हो, किस खुदा का जिक्र करते हो? मेरे रसूल ने खुदाए वाहिद की परस्तिश की दावत दिया, मेरे रसूल ने इस्लाम की दावत दिया। हजरत दहिया कल्बी ने इस्लाम तो कबूल कर लिया मगर रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं, क्या आपका खुदा मेरे गुनाहों को मुआफ कर देगा? मेरे नबी ने फरमाया, दहिया कल्बी जरा मामला तो बयान करो, जरा अर्ज तो करो। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं। थोड़ी देर बैठ जाइए आप।
मेरे गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं, क्या आपका खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर देगा? मेरे नबी फरमाते हैं दहिया कल्बी, वो तुम्हारा जुर्म क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मैंने अपने कबीले में कानून बनाया है कि अगर किसी के घर में कोई लड़की पैदा हो तो उसको गला घोंट करके मार दिया जाए या उसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाए बहैसियत सरदार। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने कबीले में 70 बच्चियों का कत्ल करवाया है, 70 बच्चियों को जिंदा कब्र में दफन करवाया है। मुसलमानों, मक्कतुल मुकर्रमा में ब्रिज के नीचे वो कब्रें आज भी मौजूद है जहां पर जिंदा बच्चियों को दफन किया गया था। 1450 साल गुजर गए हैं मगर कब्रों को महफूज रखा गया है। एक निशानी और यादगार के लिए कब्रों को महफूज किया गया है। मैंने खुद उन कब्रों को जाकर के देखा है जहां जिंदा बच्चियों को कब्र में दफन किया जाता था। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने 70 बच्चियों का कत्ल करवाया है, 70 बच्चियों को या रसूल अल्लाह मैंने दफन करवाया है। क्या आपका खुदा मेरे गुनाहों को मुआफ करेगा? इतना कहना ही था, बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील अमीन उतर पड़ते हैं और रसूलुल्लाह से सलाम करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपका खुदा आपको सलाम कहता है और पैगाम दिया है कि दहिया कल्बी को खुशखबरी दे दीजिए कि इस्लाम लाने की खुशी में खुदा ने इनके गुनाहों को माफ करने का वादा फरमा लिया है। हजरत दहिया कल्बी जब इतना सुनते हैं तो उनकी खुशियों का ठिकाना ना रहा, उनके खुशियों का ठिकाना ना रहा। हजरत दहिया कल्बी जब इतना सुनते हैं तो खुशी में रोने लगे। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ दहिया कल्बी, अब रोने की वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, एक गुनाह और है जो बहुत बड़ा गुनाह है, उस गुनाह को सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आ जाता है। क्या आपका खुदा उस गुनाह को भी माफ कर देगा? मेरे नबी फरमाते हैं, बयान तो करो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बड़ा ताजिर था, एक बिजनेसमैन था, मेरे यहाँ तिजारत का माल तैयार हो चुका था और सौदा इतना कच्चा था कि अगर फौरन तिजारत के लिए ना जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। या रसूल अल्लाह, मैं जब तिजारत के लिए निकलता था तो कई साल तक परदेश रहा करता था। या रसूल अल्लाह, एक साल का वाकया है, मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी के शिकम में एक बच्चा परवरिश पा रहा था मगर ये खबर नहीं थी पलने वाला बच्चा है या पलने वाली बेटी है, इसलिए हमने अपनी बीवी को ताकीद कर दिया था, मैं तो जा रहा हूं लेकिन सुन ले, अगर लड़की जन्म लेगी तो कब्र के गड्ढे में पाट देना, अगर लड़का जन्म लेगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना। ऐ मुसलमानों, मक्का का दस्तूर था, जिस कमरे में औरत को बच्चा पैदा करने के लिए बिठाया जाता था वहां पहले ही कब्र का गड्ढा खोद दिया जाता था। अगर लड़की जन्म लेती थी तो कब्र के गड्ढे में पाट दिया जाता था, अगर लड़का जन्म लेता था तो माँ के रेशमी आंचल में पाल लिया जाता था। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं तिजारत के लिए चला गया, तकरीबन 3.5 साल के बाद जब पलट करके वापस आया या रसूल अल्लाह तो मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया तो अंदर से एक नन्ही सी बच्ची की आवाज आई, कौन? मैंने कहा तू कौन? वो कहने लगी, मैं मालिक मकान की बेटी हूँ। या रसूल अल्लाह, इतना सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैंने सोचा शायद मेरे घर में बच्ची की विलादत हुई थी मगर मेरी बीवी ने लड़की को पाल लिया है। मैंने तड़प कर कहा, मैं ही तो मकान मालिक हूं। इतना सुनते ही या रसूल अल्लाह, एक 3.5 साल की बच्ची ने दरवाजा खोला, उसका चेहरा या रसूल अल्लाह हूबहू मेरे चेहरे से मिल रहा था। या रसूल अल्लाह, वो बड़ी भोली, बड़ी कमसिन थी और या रसूल अल्लाह बड़ी खूबसूरत थी। मेरी बच्ची ने दरवाजा खोला और जब ये देखा मेरा बाप मेरे निगाहों के सामने खड़ा है तो या रसूल अल्लाह उसने अपना नन्ना सा सर मेरे दोनों टांगों के बीच में डाल दिया और नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पैरों को पकड़ लिया और रो रो करके कहने लगी, मेरे बाबा तुम कहां थे? कब से मैं तुम्हारा रास्ता देख रही थी, तुम्हारे चेहरे की जियारत के लिए मुतमन्नी थी। मेरे बाबा तुम कहां थे? मेरे बाप तुम कहां थे? कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी ये कहती रही और रोती रही या रसूल अल्लाह, मगर मुझे रहम न आया। मेरे सीने में इंतकाम की चिंगारी सुलग रही थी कि मेरी
बीवी ने बच्ची की कैसे परवरिश कर ली है या रसूल अल्लाह। मेरी बेटी साइड में होती है, मैं आगे बढ़ा, मेरी बीवी सामने सहमी हुई खड़ी थी। मैंने कहा, मैंने तुझे कहा था अगर लड़की जन्म लेगी तो लड़की को कत्ल कर देना, मगर तूने लड़की को पाल लिया। तब मेरी बीवी ने कहा था, ऐ तहिया कल्बी सुनो, जिस तरह बेटे अल्लाह की अमानत है, ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत है। हमने उसी रहमत को समझकर पालने का फैसला कर लिया है या रसूल अल्लाह। उस दिन मैंने बात को आगे ना बढ़ाया, मगर इंतकाम का जज्बा तो मेरे सीने में पनप रहा था, शोले तो मेरे सीने में जल रहे थे या रसूल अल्लाह। उस दिन तो मैं कुछ नहीं बोला। तकरीबन 15 या 20 दिन गुजर जाने के बाद या रसूल अल्लाह, एक दिन मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया और कहा मेरी बच्ची को गुस्ल करा दे, अच्छे कपड़े पहना दे, जरा मैं इसे तफरीह के लिए ले जाना चाहता हूँ। मेरी बीवी जब इतना सुनती है तो उसकी खुशियों का ठिकाना ना रहा कि मेरे शौहर ने मेरी बेटी को तस्लीम कर लिया है। बीवी की रूह झूम जाती है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी आगे बढ़ी, मेरी नन्ही सी बच्ची को गुस्ल करवाया, खूबसूरत कपड़े पहनाया और एक नन्हा सा दुपट्टा मेरी बेटी के गले में मेरी बीवी ने डाल दिया था या रसूल अल्लाह। जब मेरी बेटी मेरे सामने आई तो ऐसा लगता था जैसे आसमान से चांद का टुकड़ा मेरे गोद में आ गया हो। मैंने खूबसूरत बच्ची को उठाया, अपने गोद में उठाया और या रसूल अल्लाह उस कमरे की तरफ मैंने कदम को बढ़ाया जहां कब्र खोदने के लिए फावड़ा रखा हुआ था, जहां कब्र खोदने के लिए कुदाल रखी हुई थी। या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी की नजर जब मेरे उठते हुए कदम पे पड़ती है तो सहम जाती है, रोते रोते सामने आकर के खड़ी होती है। कहती है तहिया कल्बी, इस बच्ची को कत्ल करके तुम्हें क्या मिलेगा, इस बच्ची को मार करके तुम्हें क्या मिलेगा, बच्ची को छोड़ दो। मेरी बीवी रोती रही, हाथ जोड़ती रही, मगर या रसूल अल्लाह मुझे रहम नहीं आया। मैंने कब्र खोदने का फावड़ा अपने गर्दन पे उठा लिया और बीवी को धक्का दे करके अपनी बच्ची को लेकर के जंगल की तरफ चला गया। मेरी बीवी तड़पती रही, बिलखती रही, उसके सामने उसकी दुनिया उजड़ रही थी। या रसूल अल्लाह, मैं लेकर के आगे जा रहा था। या रसूल अल्लाह, वो मंजर जब सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। जब मैं अपनी बच्ची को लेकर के जा रहा था तो मेरी नन्ही बच्ची अपने मौत से बेखबर है, अपने नन्हे नन्हे उंगलियों से मेरे बालों में कंघा करती थी। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी जब मेरी पेशानी से पसीना टपकता था तो नन्हे दुपट्टे को उतार कर या रसूल अल्लाह मेरे रुखसार से पसीने को पोंछती थी और अपने गर्दन को मेरे गर्दन में डाल करके कहती थी मेरे अब्बा कितने अच्छे हो, मेरे बाप कितने अच्छे हो, मेरे बाबा तुम कितना मोहब्बत करने वाले हो। या रसूल अल्लाह, मगर फिर भी मुझे रहम नहीं आया। मैं अपनी बच्ची को ले गया, एक झाड़ के नीचे बिठा दिया और उसी के सामने मैंने उसके कब्र का गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, मैं जब गड्ढा खोद रहा था तो मेरे जिस्म से पसीने गिर रहे थे। तब मेरी बेटी दौड़ करके आई, फिर उसी नन्हे दुपट्टे से मेरा पसीना पोंछती थी और कहती थी बाबा इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, आओ मेरे साथ जरा साए में बैठ जाओ, आओ मेरे साथ पेड़ के नीचे बैठ जाओ। मगर या रसूल अल्लाह, मैं नहीं माना, मैं कब्र का गड्ढा खोदता रहा। या रसूल अल्लाह, जब कब्र का गड्ढा मुकम्मल हो गया तो मैं आगे बढ़ा। अचानक अपनी बेटी को बेदर्दी के साथ उठाया और कब्र के गड्ढे में पटक दिया। मेरी बच्ची 3.5 साल की थी, उसके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं थी कि कब्र से उछाल मारकर वो बाहर आती, उसके पैरों में इतनी कुव्वत नहीं थी कि कब्र से वो बाहर निकलती। या रसूल अल्लाह, वो रोने लगी और कहने लगी मेरे बाबा मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो। मेरी बेटी अपने नन्हे नन्हे हाथों को जोड़कर मुझसे जिंदगी की खैरात मांग रही थी, जिंदगी की भीख मांग रही थी। मगर या रसूल अल्लाह, मुझे रहम नहीं आया। मैंने अपनी बच्ची को कब्र के अंदर दफन करना चाहा। जब वो बाहर निकलती थी तो मैं अपने पैर से धक्का मार करके बेटी को कब्र के अंदर गिरा देता था। मेरी बेटी तड़पती रही। या रसूल अल्लाह, मैंने फावड़ा उठाया और कब्र का गड्ढा बराबर करना शुरू कर दिया। मैं कब्र का गड्ढा बराबर कर रहा था, वो चीख कर जिंदगी की भीख मांग रही थी। या रसूल अल्लाह, जब मेरी बेटी गर्दन तक कब्र के गड्ढे में पट जाती है और उसने जान लिया अब मेरे सामने मौत के अलावा कुछ नहीं है, तो या रसूल अल्लाह मेरी तरफ से